नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। देहरादून में इस वक्त अजीब माहौल चल रहा है। कहीं यहाँ पर अवैध खनन दिखाई दे रहा है, तो कहीं अवैध कटान दिखाई दे रहा है, तो कहीं अवैध तरीके से इस तरीके से डंपिंग जोन बना दिए गए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इस वक्त देहरादून में चल रही है कि किसी भी तरीके से ज़मीन को ऑक्यूपाइड कर लिया जाए या किसी भी तरीके से नुकसान जो आसपास के क्षेत्रों का है वो पहुंचा दिया जाए। अब ये एक गांव में हम आए हैं जहां की दशा के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जहां के ग्रामीण इस बात से भयभीत हो गए कि कहीं माल देवता जैसी त्रासदी ना आ जाए, या जिस तरीके से सहस्त्रधारा क्षेत्र में कई बार त्रासदी हुई है उस तरीके की आपदा ना आ जाए। स्थानीय हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर। ये सेरा गांव है, सहस्त्रधारा में पड़ता है। और यहाँ पे देखो मैम, इतना कटान हो रहा है, ये रातों रात इन्होंने डंपिंग जोन बना दिया यहाँ पे। और रात को यहाँ पे काम चलता है और अवैध तरीके से कटान हो रहा है। इधर कुछ ग्राम पंचायत की ज़मीन है, इसमें कुछ जंगलात के काट के और रातों रात इधर डाल देते हैं मलबा, और फिर जेसीबी से प्लेन करके इधर को आगे को धकेल देते हैं। अच्छा, ये जो डंपिंग जोन बनाया है, इस डंपिंग से नुकसान क्या होगा ये बताइए आप। नुकसान ये होगा मैम, ये देखो सामने जल स्रोत इसने ले लिया, यहाँ पे कटिंग होगी इसकी, ये यहाँ पानी बैठेगा, फिर आगे को प्रेशर मारेगा, ये माल देवता वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे। इससे हमें बहुत खतरा है, इसको रोका जाए। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी थोड़ा सा मैं उनको लेके चलूँगी आगे पे, प्रॉब्लम क्या हो रही है उसको थोड़ा सा बताऊँगी। और मैं चाहती हूँ एक स्थानीय भी हमारे साथ वहाँ पर को मौजूद रहे। दिक्कत ये हो रही है कि इस स्थान पे जैसे कि मैंने आपको पहले ब्रीफ किया था कि कटान हो रहा है। ऊपर जो एक पहाड़ है, अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगी। उस पहाड़ से जो भी मलबा निकल रहा है वो इस क्षेत्र में डंप किया जा रहा है, और रात के समय पे या फिर सुबह के समय पे, जिस समय ग्रामीण ज़्यादा नहीं होते हैं, उस समय पे जो ये सारा मलबा है वो नीचे फेंक दिया जा रहा है। थोड़ा संभल के कैमरा पर्सन भी आए। तो ये देखिए पूरा कितना बड़ा इलाका इन लोगों ने डंपिंग जोन के तौर पे बना दिया है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा गधेरा बोले, नदी बोले, जो भी आपको मन है, पानी का एक स्रोत दिखाई देगा। अब इस स्रोत में दिक्कत यह है कि अगर ये सारा मलबा एक साथ आया तो यहाँ पर एक जिस तरीके से डैम का निर्माण होता है, मैं डैम तो नहीं बोलूँगी लेकिन झील एक शायद सही वर्ड रहेगा, पानी का रास्ता रोका जाएगा तो पानी उफान पे आएगा। और जिस तरीके से मौसम चल रहा है बारिश का, एक आधा गधेरे आ जाते हैं या पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, तो इसमें ये दिक्कत रहेगी कि जो आगे के गांव है, थोड़ा सा वहाँ पर भी कैमरा पर्सन दिखाए, जो गांव है उन पे वही संकट बनेगा जो कि माल देवता में संकट बना था, यानी वो अपने साथ कई सारे परिवारों को लेके चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान यहाँ पर रखा नहीं जा रहा है और ग्रामीणों को डर है कि कहीं माल देवता जैसी जो आपदा है वो यहाँ पर ना आ जाए। तो इसकी शिकायत किसी को करी, कोई प्रधान को लेटर वगैरह? प्रधान जी आए तो थे यहाँ पे, कल परसों काम बंद करा के गए थे यहाँ पे, लेकिन ये माने नहीं। दोबारा इन्होंने कल जेसीबी लगा रखी थी, फिर मैं कल दिन में यहाँ पे आया था। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने वीडियो बनाने शुरू की इनकी, तो ये जेसीबी लेके ड्राइवर यहाँ से भाग गया था। उसके बाद फिर हमने प्रधान जी को सूचित किया इस बारे में, तो उन्होंने बोला हमने कंप्लेंट तो कर रखी है। तो इस बारे में तो उन्होंने बताया हमने कंप्लेंट आगे कर रखी है, तो अभी उन्होंने मेरे सामने तो पता नहीं आगे क्या हुआ है। जब यहाँ पे आते हैं तो काम रोकते हैं, जब गांव वाले चले जाते हैं फिर उसके बाद काम शुरू कर देते हैं। अब देखना आप जरा कितना गांव, कितना बड़ा गांव है ये अगर ये मलबा नहीं चल गया तो ये तो सारा दब जाएगा। अच्छा, कितने परिवार रहते होंगे इस गाँव में? यहाँ पे कम 15-20 परिवार है। 15-20 परिवार है। तो 15-20 परिवारों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों ने किस किस को इसकी अर्जी लिखी है, किस किस को कंप्लेंट किया? आपने बोला कि प्रधान को बोले, प्रधान ने कितनी फाइल आगे बढ़ाई है? प्रधान ने तो लगाई रखी अर्जी, लेकिन ये है कि ये लोग नीचे आके बात कीजिए ना। ये लोग सुनते नहीं है। जब प्रधान भी वापस चले जाता है तब आगे काम शुरू करते हैं। आप देखिए ये नाले की बजरी यहीं से यहाँ ला के डंपिंग कर रखी उन्होंने। अब यही बह के जो है नीचे आएगा, गाँव बर्बाद है नीचे। सामने जैसे खबर पड़ती है ना कि कोई आ रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, जैसे खनन हो रहा है, जंगलात वाले आ रहे हैं, तो ये लोग काम बंद करवा देते हैं। तो फिर एक आदमी ऊपर नीचे चौकीदारी पे रहता है, वो सारी आंख खबर दे देता कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ये लोग इस सब अपने किनारे हो जाते हैं। अच्छा, तो आप तो बहुत नुकसान हो रहा है ना, ये देखो रात देर तक अगर कुछ बात अभी यहाँ पर जब मैं आ रही थी तो आप ही लोगों में से किसी ने मुझे बताया कि यहाँ जंगलात की भी ज़मीन है ये सारी। तो गवर्नमेंट की जब ज़मीन आ रही है तो क्या गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही कि गवर्नमेंट की ज़मीन पे किस तरीके से ऐसे कटान हो रहा है? गवर्नमेंट ले रही है, पर तो छोटे लोग आते हैं, बड़े तो अधिकारी आते नहीं है। छोटे आते हैं 5-10 हज़ार रुपये लिए, अपने 9-11 हो जाते हैं। क्यों बड़े अधिकारी क्यों नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट की ज़मीन है भाई, वो तो बात तो बड़ी नहीं, है। आगे उन्हें कोई खबर होती नहीं है, यहीं पे गोलमाल हो जाता है सब ले दे के बस। लेकिन मरना तो हमें हो रहा ना। यहाँ देखिए हमारे ऐसे ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? जैसे माल देवता में हो गया तो हम क्या करेंगे फिर?
मतलब 5-5, 10-10 हज़ार में जो गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग आ रहे हैं वो चुप हो जा रहे हैं। जी 5-10 हज़ार रुपये भी लेके, और फिर जैसे हमारी ग्राम सभा समाज की ज़मीन है उसका भी पता नहीं, क्या बोलते हैं गाँव वालों ने सारी बेच दी, आपका कुछ है नहीं। कितनी ज़मीन है इसका भी तो ब्यौरा होना चाहिए ना किसी ना ये किसी के बोले, पास। कोई बोला 37 बीघा है, कोई बोले 47 बीघा है, ये तो हमें पता नहीं कितनी बीघा है। लेकिन जितनी ज़मीन ले रखी है उन्होंने ज़मीन के अंदर करो, लेकिन मिट्टी जैसे डंपिंग कर रही है जा रहा, आप देख ही रहे सामने ये नाला है, ये मिट्टी जाएगी गाँव वाले ज़मीन, तो इसका भरपूर कौन करेगा? फिर बोलेंगे सरकार की कमी है इसमें, गवर्नमेंट ये उसकी है, बड़े अफसर नहीं आते हैं, लेकिन करेंगे क्या जब कोई सुनता ही नहीं हमारी। 20 से 30 परिवार यहाँ पर रहने की बात कही जा रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर के प्रधान का है, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम संजय राणा है। राणा जी, ये क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? इस तरीके का अवैध कार्य कैसे हो रहा है? पहले तो डंपिंग होनी नहीं चाहिए थी यहाँ पर को, चलिए डंपिंग हो भी रही है, कितने एरिया पे कटान हो रहा है, कुछ है ब्यौरा आपके पास? अवैध है क्या है, इसकी शिकायत आई थी गांव वालों से, और काफ़ी टाइम पहले जो है, मतलब हमने इसकी एक एप्लीकेशन नहीं, मैंने 2 एप्लीकेशन डीएम साहब से मार्क करा के तहसील स्तर पे आई है। अच्छा। तहसील स्तर का ब्यौरा होता है पटवारी लेवल का, उसके बाद ज्वाइंट वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन आती है, फिर आजकल टाइम लग ही रहा है। अब पता नहीं 1-2 दिन में कह रहे थे कि हो जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। परमिशन है कि नहीं है, कई बार पूछना चाहा, पटवारी से भी पूछा गया, फॉरेस्ट वालों से ही पूछा गया, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी ज़मीन इस पे है, तो अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है तो इस तरीके से कटान कैसे हो सकता है? अब ये तो मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता कि नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, तो हो सकता है परमिशन हो सकता है मे बी ना हो। परमिशन होती तो आपको भी तो इन्फॉर्मेशन होती। हाँ, ये तो है, क्षेत्र तो आपका ही है। इन्फॉर्मेशन होती, लेकिन ऐसा है कि फॉरेस्ट वालों का भी जॉइंट सर्वे हुआ था बीच में, यहाँ पे मुझे ही बुलाया गया था, तो उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने कहा था कि हमारे पिलर जो है एकदम ओके हैं। अब है कि नहीं है, लेकिन मौके पे उन्होंने कहा था कि ओके हैं। अच्छा, अभी ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक नहीं आया है, छोटे छोटे छुटपुट अधिकारी आते हैं जो कि 5-10 हज़ार में काम करते हैं, काम करने की परमिशन दे देते हैं और अपना निकल जाते हैं। नहीं, बीच में जब ये बरसात के टाइम पे जब इधर काफ़ी ज़्यादा खनन हुआ था, तो हमने इनको बंद करने के लिए बोला था। फिर रात को ये लोग करते हैं, अब रात को किस समय करते हैं, क्या करते हैं, मशीन ने सुबह तो नीचे खड़ी कर देते हैं, रात को किस समय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ पर रहते हैं? मेरा तो गांव 10 किलोमीटर ऊपर है। 10 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पर चल रहा है, चलिए काम। अच्छा, तो फिर उस समय जिस समय यहाँ पर काम होता है, तो रात के समय पे ये सारा काम किया जा रहा है, तो रात के समय पे ज़रूरत क्या है? दिन में करो अगर वैध काम है तो, अवैध काम है इसीलिए रात को हो रहा है। हमने इनको प्रेशर किया था, क्योंकि गांव में दिक्कत है, नीचे वाकई दिक्कत है, इतने बड़े स्तर पे हो रहा है। तो जैसे कि अभी लास्ट टाइम पीछे हुआ था माल देवता की तरफ, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने थोड़ा प्रेशर किया था इनको, तो उसके बीच इन्होंने काम तो बंद कर दिया था, लेकिन शायद रात में कर रहे हैं, गांव वाले जैसे कह रहे हैं कि रात में कर रहे हैं। डंपिंग तो दिखाई दे रही है ना। अब ये जिस तरीके से अब ये किया है, इसको सुबह नीचे अगर डाल दिया जाएगा फिर क्या होगा? बिल्कुल, स्रोत पे भी फर्क पड़ेगा। हाँ, मुझे सुबह गाँव वालों का फ़ोन भी आया था, तो इनके भाई साहब कोई है यहाँ पे, तो मैंने इनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने कल हम इनको बैठा रहे हैं आपस में, गाँव वालों को ना, कोई भी दिक्कत है कल इनसे बात करते हैं, जो भी है मैं अधिकारी लेवल को भी बुलाऊंगा, जिस किसी को भी, तो इनसे क्या है दिक्कत, मैं कल इसको सॉर्ट आउट करवाता हूँ मामला। चलिए देखते हैं। अभी प्रधान जी ने ये आश्वासन तो दिया है, गांव वालों के सामने ये आश्वासन दिया है कि कल को एक मीटिंग ज़रूर होगी और मीटिंग में अधिकारी आएंगे, उनसे बात करी जाएगी, क्योंकि सच में संकट है। आपकी मीटिंग होगी ना, उसका एक जो भी मीटिंग का लेटर होगा और प्लस वीडियोस वगैरह होगी, वो मैं ग्रामीणों से भी कहूँगी और आपसे भी कहूँगी, आप एक बार हमें भी भेज दीजिएगा ताकि हम भी देख सकें कि किस तरीके का आप काम करवा रहे हैं। क्योंकि 3 बार की एप्लीकेशन है मैम। 3 बार की एप्लीकेशन है, तो आपको भी लग रहा है ये चीज़ें गलत ही हो रही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से पहाड़ कटा है, पहाड़ कटने के बाद डंपिंग हुई है, डंपिंग होने के बाद जो स्रोत है वो रुका है। स्रोत रुकने से ये डर है कि कहीं जो माल देवता की त्रासदी है वो यहाँ पर ना हो जाए, इसीलिए जो गांव वासी है वो भयभीत है, क्योंकि परिवार रहते हैं कई सारे, हर किसी की जान पर बनाएगी। इससे पहले ही, आपदा आने से पहले ही जागरूक होना ज़रूरी है, पहले ही खुद का रेस्क्यू करना ज़रूरी है कि किस तरीके से बचाव हो सके और किस तरीके से ऐसी भयानक आपदा जो कि माल देवता में आई थी, ऐसी आपदाओं को रोका जा सके। तो अभी प्रधान जी ने आश्वासन तो दिया है कि कल एक मीटिंग कराते हैं, उसके बाद जो डंप किया हुआ इन्होंने मलबा है उसे कहीं और सही जगह पे फेंकते हैं। तो देखने वाली बात है, इस खबर पे पूरी नज़र रखेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिएगा अपने पर्वत जर्नल डिजिटल के साथ।